दोस्तों दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज दोस्तों वाशिंगटन सुंदर ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से न्यूजीलैंड को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और 7 विकेट चटकाकर पूरी टीम को 259 पर ऑल आउट कर दिया। वहीं रविचंद्रन अश्विन ने भी 3 विकेट चटकाए और भारतीय टीम के दोस्तों तेज गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर को बीसीसीआई ने स्क्वाड और प्लेइंग 11 में शामिल करने के बाद दोस्तों यह साबित कर दिया कि वाकई में बीसीसीआई के फैसले हमेशा सही होते हैं और 259 पर भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को दोस्तों खदेड़ दिया। उसके बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा पहले दिन के मुकाबले में बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ मैदान पर उतरे, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला बिल्कुल भी नहीं चला और दोस्तों एक भी रन नहीं बना पाए। दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा तो अपना खाता भी नहीं खोल सके और दोस्तों कई गेंदों का सामना किया और पवेलियन का रास्ता देख चुके थे, क्लीन बोल्ड हो गए। कप्तान रोहित शर्मा के क्लीन बोल्ड होने के बाद मैदान पर स्टार्टिंग में ही भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा और ऐसा लगने लगा कि भारतीय टीम अब दूसरा टेस्ट मुकाबला भी जीतने से रही। दूसरे टेस्ट मुकाबले में दूसरे दिन हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का भयंकर तूफान आया। वहीं सरफराज खान, विराट कोहली और ऋषभ पंत ने भी मैदान पर टिक कर डटकर बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के अच्छे से अच्छे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को जमकर धोया। उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा को आउट कर दिया था तो सोचा कि जिस तरीके से पहले टेस्ट मुकाबले में 46 रनों पर पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया था उसी तरीके से ऑल आउट करके मुकाबला आज भी फिर से जीत लेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। यशस्वी जायसवाल का साथ निभाने के लिए दूसरे दिन जब दोस्तों हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल मैदान पर उतरे तो उन्होंने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया। यशस्वी जायसवाल ने 21वें ओवर की 2 गेंदों पर 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। पहली और दूसरी गेंद पर, तीसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर दोस्तों शुभमन गिल आए। शुभमन गिल ने चौथी गेंद पर चौका चढ़ दिया और 5वीं गेंद पर भागकर 2 रन लिए और छठी गेंद पर 1 रन लिया। और दोस्तों उसके बाद 22वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल आए जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की मदद से मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई थी कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। लेकिन यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए आज भारतीय टीम के बल्लेबाजों के अंदर और भी ज्यादा उत्साह पैदा कर दिया। यशस्वी जायसवाल ने 22वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। वहीं 23वें ओवर में यशस्वी जायसवाल का साथ निभा रहे शुभमन गिल आए जिन्होंने 23वें ओवर की पहली गेंद पर भागकर 2 रन लिए और दूसरी गेंद पर 1 भी रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर भी 1 भी रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल। शुभमन गिल ने मैदान पर दोस्तों ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि चौथी, 5वीं, छठी गेंद पर लगातार 3 गगनचुंबी छक्के ठोककर आज न्यूजीलैंड के खिलाफ इतिहास रच दिया। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार आज किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल मैदान पर शतक पे शतक ठोकते जा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच दोस्तों शानदार तरीके से 210 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोस्तों हमारे मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने आखिरकार 32वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। वहीं शुभमन गिल का भी बल्ला मैदान पर जमकर बरस रहा था। शुभमन गिल ने दोस्तों मैदान पर तबाही मचा दी। न्यूजीलैंड के एक गेंदबाज की 6 गेंदों पर 5 गगनचुंबी छक्के और 1 चौका जड़ दिया। दोस्तों आज इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की बल्लेबाजी दर्ज कर दी गई। शुभमन गिल ने मैदान पर आज ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में इनकी पारी दर्ज की गई। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। वहीं टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर तो चक्कर खाकर गिर पड़े। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर तबाही मचा दी थी और दोस्तों दोनों खिलाड़ी मैदान पर जमकर बल्लेबाजी कर रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज एंडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे लेकिन हमारे बल्लेबाजों को आउट नहीं कर पा रहे थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ दोस्तों भले ही कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चल पाया लेकिन यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने मैदान पर ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि न्यूजीलैंड के अच्छे से अच्छे गेंदबाज अपने घुटने टेक चुके थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का करियर ही समाप्त कर दिया हमारे भारतीय टीम के
के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर जमकर वर्षा। देखते ही देखते शुभमन गिल ने दोहरा शतक ठोक दिया और उनका बल्ला फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उधर हमारे यशस्वी जायसवाल भी किसी से कम नहीं। यशस्वी जायसवाल भी मैदान पर दोहरा शतक ठोक चुके थे और दोनों खिलाड़ियों के बीच में 420 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे। न्यूजीलैंड की पूरी टीम आई यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का बल्ला चेक करने के लिए कि आखिरकार इनके बल्ले में कोई जादू तो नहीं है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। देखते ही देखते न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने अपनी दोस्तों गेंदबाजी करना बदल दिया और दोस्तों एक के बाद एक नए से नए गेंदबाजों से नई चालों से गेंदबाजी करा रहे थे। दांव पैच के भी अब अपने हथकंडे आजमाने लगे, लेकिन यशस्वी जायसवाल के सामने उनकी एक नहीं चली। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने आज उनके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। दोस्तों पहला टेस्ट मुकाबला जीतने के बाद दूसरा टेस्ट मुकाबला जीतकर वो सीरीज पर कब्जा करना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद भारतीय टीम की आस दोस्तों धुंधली होती जा रही थी। लेकिन शुभमन गिल जब यशस्वी जायसवाल का साथ निभाने के लिए आए तो दोस्तों इन्होंने न्यूजीलैंड को उनकी औकात याद दिला दी। दोस्तों भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच का यह दूसरा टेस्ट मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम इस टेस्ट मुकाबले में जीतकर दोस्तों सीरीज पर बराबरी करना चाह रही थी, जो कि पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम हार गई थी, क्योंकि पहले टेस्ट मुकाबले में 46 रनों पर ही पूरी टीम ऑल आउट हो गई। और दोस्तों भारतीय टीम पहला टेस्ट मुकाबला दोस्तों जीतने की कोशिश करती रही, क्योंकि दूसरे टेस्ट मुकाबले में हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों ने मैदान पर दमखम दिखाया, लेकिन दोस्तों फिर भी भारतीय टीम यह मुकाबला हार गई थी। लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दिया। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने मैदान पर ऐसी तबाही मचा दी कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। न्यूजीलैंड के अच्छे से अच्छे बल्लेबाज और गेंदबाज हमारे सामने आज दोस्तों रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने आज इतिहास रच दिया। देखते ही देखते कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट मुकाबले में दूसरे दिन ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि न्यूजीलैंड के चारों खाने चित्त कर दिए। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर ऐसा दमखम दिखाया कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैरान थे। न्यूजीलैंड के अच्छे से अच्छे गेंदबाजों को आज पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दोस्तों वो गेंदबाजी करने से भी मना करने लगे। वहीं दोस्तों भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने आज दूसरे दिन के मुकाबले में दोस्तों 580 रन ठोक कर इतिहास रचा, जिसमें दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने 224 रन ठोके और शुभमन गिल ने भी 242 रन ठोके। वहीं विराट कोहली ने 58 रनों की पारी खेली और उसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत ने भी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी की। ऋषभ पंत ने दोस्तों 121 रनों की पारी खेली। ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऋषभ पंत का बल्ला मैदान पर जमकर बरसा। ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने भी आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ गईं। ऋषभ पंत ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर तबाही मचा दी और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय टीम ने दोस्तों आज 4 विकेट के नुकसान पर दोस्तों 580 रन ठोक दिए और जिसमें अब दोस्तों दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन भारतीय टीम के खिलाड़ी बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि दूसरा टेस्ट मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? कमेंट कर अपनी कीमती राय जरूर दें। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने दूसरे टेस्ट मुकाबले में ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी अभ्यास मैच में कर दी कि दोस्तों न्यूजीलैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मुकाबला दिखाया जाएगा।